हेलो। देखो, जब हम लोग गेम में आ गए, ठीक है, गेम खोल लो। अब बाकी बात 1 मिनट, ठीक है। जी गेम की है लॉबी, मतलब यहीं पे तुम्हारा करेक्टर मतलब खड़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। अब जैसे पहली सेटिंग की हम बात करें तो जैसे जो राइट साइड में दिख रहा है सबसे राइट, ये यहाँ पे तुम जैसा अगर क्लिक करोगे तो ये सेटिंग है, यहाँ मतलब सेटिंग मिलेगी गेम की। ये देखो, ये मेल है, इसमें अपन को ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। इसमें पबजी से रिलेटेड न्यूज़ व्यूज़ कुछ ऐसी आती रहती हैं, ठीक है। और जो फ्रेंड है, यहाँ पे फ्रेंड का मतलब ये है कि जैसे किसी ने तुम्हें कुछ गिफ्ट विफ्ट भेजा, बीपी, ठीक है। बीपी एक तरीके की एक ऐसी गेम की करेंसी है जिससे कि तुम कुछ परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा काम की नहीं रहती। जो नोटिफिकेशन है, जैसे कहूँ ने तुम्हारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी है, ठीक, और कागज तुम्हें मिलो है, ठीक, गिफ्ट सेंटर में, ये सब कहूँ अपन को ध्यान देना नहीं है, ठीक। बाकी बात सेटिंग में आ जाओ, जो यहाँ की गेम की सेटिंग है। अब जो इतनी सारी सेटिंग है, शायद समझ में ना आए एक बार में, लेकिन ज़्यादा कुछ करना नहीं है। हमने तो ऑलरेडी जितने सब है तो ना वो हमने सब सेट कर दो, ठीक है। ज़्यादा अपन को कुछ यहाँ पे ध्यान देना नहीं है। जो बेसिक है, जो ग्राफिक्स है, दूसरी वाली जो सेटिंग है वो ग्राफिक्स है, ठीक। जल्दी जल्दी बोल रहे हैं हम, जल्दी जल्दी निपटा दे रहे हैं। जो ग्राफिक्स है और जूम में हमने तो सेट कर दो है, जूम में तो मैं अपन को कुछ ध्यान देना नहीं है, ठीक है। बाकी बात कंट्रोल्स, अब जो तुम्हारे यहाँ पे कंट्रोल्स है, जैसे जे पहले वाले पे लगो है। अब कस्टमाइज़ का मतलब, जैसे अगर तुम कस्टमाइज़ पे क्लिक करो ना, तो यहाँ से तुम अपने कंट्रोल्स चेंज कर सकते हैं। मतलब जैसे तुम्हें अभी जो कंट्रोल्स लगे हैं वो पसंद नहीं आ रहे, बाय डिफ़ॉल्ट पसंद नहीं आ रहे, तो उनको तुम चेंज कर सकते हैं। कैसे बताएं? जैसे कस्टमाइज़ पे क्लिक करो, अब जैसे ये दिख रहा लेआउट वन, ठीक, जहाँ पे क्लिक करो ऐसे अपन को 3 लेआउट मिलते हैं, ठीक। 3 लेआउट मतलब एक तरीके के तुम कह लो कि 3 टाइप के तुम कंट्रोल सेट कर सकते हैं अलग अलग। जैसे कि अभी हम लेआउट 1 में अपने कंट्रोल सेट करें, ठीक। अब लेआउट 2 में हम क्लिक करेंगे तो कंट्रोल्स हमारे चेंज हो जाएंगे। देखो जे अब जैसा चेंज करना है आप तुम्हें, तो कछु नहीं, जैसे तुम्हें जो फायर बटन है राइट साइड में जो वालो, जो तुम्हें चेंज करना है, जैसा ऐसा लगाना है या बीच में ऐसा है, तो अपने हाथ से मतलब ऐसे ड्रैग करो, मतलब टच करके ऐसे जहाँ भी तुम लगाना चाहो उसको तुम लगा सकते हैं। और जैसे ही आप जैसे लगा लो, उसके बाद सेव जो है ना, सेव पे कर दो क्लिक, सेव पे क्लिक कर दो, फिर तुम्हारा जहाँ तुमने लगाया होगा वो उधर पे वो लग जाएगा, ठीक। तो अभी तो जैसे कुछ भी लगाना हो, जैसे कि इस जाए बोलत स्कोप जो वाले दिख रहा है ना, जो जाए बोलत स्कोप, जब गन हो ना तुम्हारे पास, चाहे पिस्टल हो चाहे कोई भी गन हो, तो अरे यार गाना भाई बजा, तो कौन गन हुआ है, तो जहाँ पे तुम क्लिक करो ना तो वहाँ को जो स्कोप खुल जाए, मतलब कह सका तो जैसे एफपीपी हो जाएगा वो, तो तुम ट्राई कर लेना, देख लेना। जैसे एनिमी दूर है, ठीक है, अब तुम क्रॉस हेयर से इतनी दूर का तो एनिमी मार नहीं पाओगे, तो उस टाइम पे तुमको स्कोप खोलना ज़रूरी ही रहेगा, इम्पोर्टेंट ही रहेगा, क्योंकि क्रॉस हेयर से सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 5 मीटर या 10 मीटर तक का ही तुम मार सकते। उसके अलावा इट्स नॉट पॉसिबल टू किल द एनिमी फ्रॉम वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। तो पॉसिबल ही नहीं है कि तुम क्रॉस एयर से बहुत दूर का मार लोगे, तो ये हमको फिर यूज़ करना पड़ता है, इसको बोलते हैं। और ये है फायर बटन, ये फायर बटन है, ये फायर बटन है, इससे तुम्हारी गोली चलेगी, ठीक। एक ये है और एक ये है। तो ज़्यादातर तुमको जो यूज़ करना ना वो ये वाला करना, राइट वाला करना। इससे तुम क्या कर सकते हो, जैसे तुम्हें अब एनिमी जो होता है वो एक जगह पे खड़ा नहीं रहेगा, वो अलग अलग मूवमेंट अपनी देगा। तो इस वाले जो फायर बटन है, इस वाले से तुम मतलब पोजीशन और जो एमिंग जो साइड होगी, मतलब एमिंग का डायरेक्शन, इसी से तुम चेंज कर सकते हो, जो कि इससे इस वाले से नहीं होगा, इस वाले वो फायर बटन से नहीं होगा। इससे सिर्फ शूट होगा, ये वाले फायर बटन से शूट होगा, और इस वाले से शूट भी होगा, प्लस आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो क्रॉस एयर की, ठीक है। ये स्कोप है, ये फायर बटन है, ठीक। ये स्कोप, ये फायर बटन, और ये दिख रही ना, जे, ठीक। जैसे गोली, जैसे बंदूक में 40 गोली हैं, ठीक, 40 रिलोड होती हैं एक्सटेंडेड मैग लगा के, वो अपन को गेम में ही मिलती है, ठीक है। और ये चीज़ जो है ना वो रिलोड है, जैसे तुमने 40 गोली तुम्हारे पास है, जब वहाँ में से तुमने 20 गोली यूज़ कर लें, तो कितनी बची? 20 बची ना। अब तुम चाह रहे कि हमारी जो गोली हैं वापस 40 हो जाएँ, 40 हो जाए, तो तुम्हें जहाँ पे क्लिक करना है, एक बार क्लिक करना है जा वाले पे रिलोड, जहाँ रिलोड बोला, जहाँ पे क्लिक करो तो तुम्हारी जो जैसे तुम्हारी गन, मतलब अब एमओ पे भी डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास उस टाइम पे एमओ है या नहीं, मतलब गोलियाँ तुम्हारे पास हैं या नहीं। गोलियाँ नहीं होगी तो रिलोड होगी ही नहीं, ठीक। अगर गोलियाँ होगी, इस पर तुम क्लिक करोगे, गोलियाँ चलाओगे, ठीक, तो तुम्हारी रिलोड हो जाएगी, 40 की 40 हो जाएंगी।
और वैसे होती तो 30 ही हैं, एक्सटेंडेड मैग लगा के 40 होती हैं, वो हमको गेम में ही मिलती हैं, ठीक है। 3 चीज़ें हो गई, ये रिलोड, ये स्कोप है और ये फायर बटन है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ ये है क्राउच, ये दिख रहा है ना, ये क्राउच है, मतलब क्राउच का मतलब बैठना, कि तुम बैठ के मार सकते हो। वो हम तुम्हें दूसरी वाली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अभी अभी के लिए हम तुम्हें जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। जो वाली है ना, ये सॉरी, हाँ, ये क्राउच है, तुम बैठ के फायर दे सकते हो, लेट के नहीं, बैठ के, ठीक। तो इसको ज़्यादा वैसे बहुत कम ही लोग यूज़ करते हैं, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, तो हम तो खैर कर लेते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट है और ये है, ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये है प्रोन। प्रोन का मतलब लेटना, लेट के तुम मार सकते हो, ठीक। इसको अगर तुम दबाओगे ना तो तुम्हारा कैरेक्टर है जो वो लेट जाएगा, लेट जाएगा, फिर तुम लेट के भी मार सकते हो, ठीक। अब चार पांच चीज़ें निपटा दी, ये लेटने वाला हो गया, ये वाला, ठीक, ये प्रोन, ठीक है। ये है क्राउच, बैठने वाला बैठ, ये है रिलोड, ये रिलोड है, और ये फायर बटन। बी रिमेंबर, आपको गेम में कंट्रोल्स में 2 फायर बटन मिलते हैं, पहला ये, जिसको शायद ना ही यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो राइट वाला ज़्यादा यूज़ करना, वहाँ से तुम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो, ठीक। और 4 चीज़ें हो गई। अब ये वाला देखो, ये इसको बोलते हैं जंप। जंप कर, इसको तुम दबाओगे ना तो कैरेक्टर तुम्हारा जंप करेगा, तुम जंप करके मार सकते हो। तुम गेम में जाना है, टीडीएम करना या ट्रेनिंग लगाना, उस पर ट्राई करना, इसको तुम प्रेस करोगे तो तुम्हारा कैरेक्टर जंप करेगा। इसको तुम वाइल रनिंग, जैसे तुम्हारा कैरेक्टर दौड़ रहा है, ठीक है, तुम दौड़ रहे हो, इसको तुम दबाओगे तब भी ये जंप करेगा। और इससे ज़्यादातर लोग इसको प्रो प्लेयर्स यूज़ करते हैं, हम जैसे लोग तो करते ही करते हैं, ठीक। बिकॉज इससे बेनिफिट ये रहता है कि जो हेडशॉट चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं एनिमी के ऊपर, ठीक है। तो ये है जंप करके मार सकते हो, ठीक। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, जो ये है एग्ज़िट। देखो, जब भी आप गाड़ी में बैठे होगे ना, चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे 4 व्हीलर हो, गाड़ी में बैठे होगे ना, तो इसको अगर तुम दबाओगे तो एग्ज़िट का मतलब बाहर निकलना ही होता है। बाहर निकलना ही होता है, तो गाड़ी में बैठे हो, तुम्हें बाहर निकलने, तो जहाँ पे क्लिक कर दो एग्ज़िट को, एग्ज़िट कर दो, तुम्हारा जो बंदा है, कैरेक्टर है, वो तुम्हारी गाड़ी के बाहर आ जाए, ठीक। जो सॉल्व, ठीक। जहाँ पे ध्यान देना नहीं है, और जो स्लाइड पे कुछ नहीं देना है, जो कुछ नहीं है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये, जो हैंड दिख रहा है, हैंड, इससे तुम्हें क्या होगा, जैसे मतलब जैसे तुम्हें इसको, जैसे सपोज़ जैसे हम कभी गन उठाते हैं या एमओ उठाते हैं, तो उस टाइम पे हमको ये शो करता है, ये जो हैंड है ना, वो दिखाता है हमको कि इतनी एमओ है, ये गन है। अगर आप इसको क्लोज़ कर दोगे, जैसे आप टच कर दोगे और ये क्लोज कर दोगे, फिर आपको गन पड़ी होगी, आपको दिखेगी, लेकिन उस टाइम पे डिस्प्ले पे, गेम के डिस्प्ले में शो नहीं करेगी गन और एमओ, ठीक। और ये जो है, ये चीज़, जो बॉक्स है, कुछ ज़्यादा बड़ा होगा यार, हाँ, जो बॉक्स दिख रहा हो ना, जो वालों, जहाँ में जैसे एनिमी को तुमने मार दो, तुमने को एनिमी को मार दो, जैसे, ठीक है, एनिमी का मतलब दूसरा अपोनेंट प्लेयर ही होता है। एनिमी को तुमने मार दो, अब तुम्हें देखना है कि बाके पास का सामान है, तो का सामान है, तो तुम बाकी क्रेट तक जाओ, मतलब ग्रीन सी उसकी लाइट ब्लिंक कर रही होगी, ठीक है। उसके पास जाओगे, फिर तुम इस पर क्लिक करोगे, तो उसके पास जो भी सामान होगा पूरा दिखा देगा कि वो कौन सी गन लिए थे, कितनी एमओ लिए थे, क्या लिए थे ठीक है, सारा शो कर जाएगा इस वाले, ये क्रेट बोलते हैं, क्रेट वाला आइकन, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, और ये भाई साहब, ये तो फिर मेन तो फिर यही है, जो करेक्टर है, जैसे तुम्हें दौड़ाना है, ठीक है, मूवमेंट बटन कह सकते हो, ये मूवमेंट बटन है तुम्हारा, किस डायरेक्शन में तुम्हें दौड़ाना है अपने कैरेक्टर को, ठीक। और ये चीज़ जो है ना, ये प्लेयर नेम है, जैसे तुम 4 लोग खेल रहे हो, तो इसमें लिखा है ना, प्लेयर नेम 1, प्लेयर 2, 3, 4, प्लेयर नेम। यहाँ पे अगर हम 4 लोग खेल रहे हैं, जैसे कि हम, तुम, लल्लू और बॉबी खेल रहे हैं, तो अब जैसे तुम्हारा नंबर आया 1, तो इसमें लिखा है ना, नंबर 1 प्लेयर नेम। अब जो भी तुम्हारा नेम होगा वो लिख के आ जाएगा, जैसे 1 नंबर तुम हो, और दूसरे नंबर पे जैसे बॉबी है तो दूसरे नंबर पे बॉबी, तीसरा नंबर पे हम है तो तीसरा नंबर पे हम है, ठीक है। 3 नंबर सनी है, 1 नंबर तुम हो, 2 नंबर बॉबी है, चौथे नंबर अपने लल्लू। तो यहाँ पे तुम्हारे नाम शो करेंगे, कौन कौन तुम्हारे साथ खेल रहा है, ठीक है। और हाँ, ये चीज़ दिख रही ना, ये है तुम्हारा मैप, जैसे तुमको कौन सा गेम खेल रहा है, जैसे मतलब कौन सा मैप तुमने सेलेक्ट करो है, तो जो तुम्हें यहीं से दिखाई दे, जैसे वो तुम गेम में आओ ना, इतना सा पता नहीं चले, जब तुम गेम में जाओ ना, तब तुम्हें देखा राइट साइड में जो
ठीक है, जो मैप है, जो मैप होता है, ठीक, समझा दी। जो डेमो है तो, और डीवीडी वीडियो चाहिए तो यूट्यूब पे हम तुम्हें भेज दें, ठीक है। अब जाए अपन अब कर रहे हैं एग्जिट, एग्जिट कर रहे हैं हम, अपने कंट्रोल लगा लें, 1 मिनट, एग्जिट कर दी, ठीक है। अब आओ जे व्हीकल, इसको हमें भी कुछ नहीं करना है। अब ये है तुम्हारी सेंसिटिविटी, जो कि हमने तुम्हारी सेंसिटिविटी लगा दी, ठीक। पिकअप में हमें कछु नहीं करना है, स्कोपों में हमें कछु नहीं लेना देना है, ऑडियो में कछु नहीं लेना देना है। हाँ, ऑडियो में तुम यहाँ से जैसे जो है ना, ऊपर सबसे पहले जो ऑप्शन दिख रहा है ना, मास्टर, यहाँ से तुम गेम का जो साउंड है वो तुम कम कर सकते हो, कम कर सकते हो, ये बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। वैसे माई एडवाइस यही है कि इसको फुल रखो, क्योंकि मतलब और अच्छा जो इम्प्रूवमेंट है ना वो बहुत ही अच्छा मिलेगा, ठीक है। जो ज़्यादा ध्यान इस पर भी नहीं देना, और इफेक्ट सेटिंग पे भी हमको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हमने कर दिया है, ठीक है। अदर्स में भी अपन को कुछ नहीं करना है, डाउनलोड में भी कुछ नहीं करना है, ठीक। मेन जो है थी ना वो कंट्रोल्स वाली है थी, तो वो हमने तुम्हें समझा दी, एक बार में नहीं आया समझ में, डीपली वीडियो तुम्हें एक बार देखना पड़ा, वो तुम्हें खुद ट्राई करना पड़ा, ठीक। अब बजाय अपन को क्लोज़ करा है, ठीक है। जो गेम की सेटिंग है थी सारी हमने बता दी। मेन जो होता है ना वो कंट्रोल्स की होता है, बाकी सब तो ऐसे ही नॉर्मल है, वो हमने तमाम सेट कर दो है, ठीक। अब जाए क्लोज़ करो, ठीक। अब ये बगल में है ना इन्वेंटरी लिखी, जो इन्वेंटरी जहाँ पे अगर तुम क्लिक करो ना, जैसे तुम्हारे जो है, जो तुम्हारे कपड़ा हुए हैं, ठीक है, हेलम, जे तुम्हारे कपड़ा है, जे इतने सारे तुम्हारे पास, इतने नहीं हुए हैं, हमारे पास बहुत हैं। तुम्हारे यहाँ पे जितने कपड़े होंगे, आउटफिट होंगे, वो सारे तुम्हें यहीं पे ही दिखेंगे, ठीक। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है हेलमेट, हेलमेट तुम्हारे पास कितने हैं, ठीक है, ये सब मतलब 1 मिनट, हाँ, जितने सारे तुम्हारे पास आइटम होंगे ना वो तुम्हें इन्वेंटरी में दिखेंगे, उसका नाम ही है इन्वेंटरी, तुम्हारे पास का है, ठीक है। और जैसे सबसे नीचे आओ, सबसे नीचे क्लिक करो ना, तो जे बॉक्स में यहाँ पे मतलब तुम्हें गेम की कुछ मतलब वो मिलती हैं, जैसे कुछ आउटफिट, जैसे तुम्हें रिनेम कार्ड या कुछ आइटम मिला है, ठीक है, तो वो तुम्हें यहाँ पे शो करेंगे सबसे नीचे, ठीक है, सबसे नीचे। और जो में कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक। और फिर जो तीसरा ऑप्शन है वो है मिशन। मिशन तो मिशन में अपन को कुछ नहीं करना है। और जब जैसे तुम गेम खेलो, बाकी बाद तुम्हें कलेक्ट ऑल जो दिख रही है ना, कलेक्ट ऑल नीचे राइट साइड में लिखी है, कलेक्ट ऑल पे तुम्हें क्लिक कर देना और बस ओके कर देना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं है, बस केवल एक गेम को रिवॉर्ड है, ठीक। और बाकी बात जो है वर्कशॉप, वर्कशॉप पे अपन को ध्यान कछु नहीं देना है, ठीक है। बगल में है सीज़न, जो पे अपन को कछु नहीं करना है। सीज़न का मतलब ये होता है कि तुम कौन सी रैंक पे चल रहे, ठीक है। अब हम क्राउन पे चल रहे हैं, तो यहाँ पे तुम्हारी क्राउन 4 जो लिखा है ना, क्राउन 4, देखो जो लिखा है क्राउन 4, तो अभी हम क्राउन 4 पे चल रहे हैं। यहाँ से तुम्हें अपना रैंक दिखेगा कि तुम कौन से टीयर पे या कौन सा रैंक पे चल रहे हो, ठीक है। शुरुआत तुम्हारी जो रैंक है वो है ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज के बाद आए फिर सिल्वर, सिल्वर के बाद आए फिर आई थिंक प्लेटिनम, नहीं गोल्ड, सिल्वर के बाद आए गोल्ड, गोल्ड के बाद प्लेटिनम, प्लेटिनम के बाद डायमंड, डायमंड के बाद क्राउन, और क्राउन के बाद एस, एस के बाद कॉन्करर। बहुत सारी रैंक होती, ठीक है, मतलब 7 से 8 रैंक फिर भी होती है। अभी तुम्हारी जो रैंक होगी वो ब्रॉन्ज होगी, ठीक है, चेक करना, तो तुम्हारी ब्रॉन्ज 5 होगी। जैसे जैसे खेलोगे तुम्हारी रैंक बढ़ेगी, ठीक। और उसके बाद ये सब हो गया। और ये जैसे सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में देखो, ये वो फ्रेम बना है ना, ये मतलब अवतार बोल सकते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से तुम्हारा स्टैटिक्स दिखाएगा कि तुमने कितने गेम्स खेले, ठीक है। और अच्छे से स्टैटिक्स तुम्हें अपना देखना है, तो ये जो येलो कलर का गन बना है, ये क्राउन 4, ये 4 लगा है, तो इसके थोड़ी सी लेफ्ट साइड में ये देखो 3 डॉट बने होंगे, 3 डॉट, 3 डॉट, तो 3 डॉट पे तुम क्लिक करोगे और तुम्हारा ऐसा खुल के आएगा लेआउट। उसके बाद ये लिखा है स्टैटिक्स, स्टैटिक्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हें शो करेगा कितने मैच तुमने खेल लिए। ये देखो ये लिखा है मैचेस प्लेड 188, हमने 188 कर लिए। और उसके बाद विन्स मतलब कितने बार जीते हो, एक 188 में कितने बार जीते हो, और 16 बार जीते जैसे कि हम, ठीक है। टॉप 10 में 99, मतलब 188 में टॉप 10 में हम 99 बार आए हैं। और 786 फिनिश, ये क्या है भाई, ये तो हमें पता ही नहीं है, ठीक। और बाकी बात जी तुम्हारा गेडी रेशियो जो तुम्हें हम बाद में बता दें, ठीक है। भाई शांत रहियो। अरे कॉल ऑल नहीं है, हम वीडियो बना रहे हैं यार। अरे है कौन? कौन नहीं है कॉल पे है भाई, वीडियो बना रहे हैं यार, ठीक है। और जो तुम्हारा स्टैटिक्स है, बाकी बाद लेफ्ट साइड में स्लाइड कर दियो, ठीक है। और बाकी बाद जो तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट है, अरे भाई नहीं है यार कॉल पे, पर किन्हें बता रहे हैं फ्रेंड लिस्ट?
और बगल में जो रफ्तार के नीचे है ना, जो तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट है, यहाँ से तुम्हारे फ्रेंड दिखेंगे, कितने लोग ऐड हैं, कितने लोग खेल रहे हैं, कितने लोग खेल रहे हैं। भाई शांत तो रहो 1 मिनट। मैडम भी भेज रहे हैं। ओ कितने लोग मतलब जैसे ये हैं, हमसे अब 4 लोग ऐड हैं, तुम, रैथनिक्स, आयुष और भैया हैं, हाँ मैं ठीक है। ऐड को कर रहा हाँ हूँ। तुम, ठीक अबे है। अबे शांत तो रहो, अरे मैं भाई ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। जो तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट है, हम बंद ही कर रहे हैं वीडियो, रुको जाओ। नहीं नहीं भाई